अगर आपका किसी से झगड़ा होता है या आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है और आपके पास पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है, और अगर आप पुलिस स्टेशन पहुंच भी गए लेकिन पुलिसकर्मी आपकी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रहा है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 नए कानूनों के तहत आप अपनी एफआईआर अब से ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, आईपीसी और सीआरपीसी की जगह देश में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। इन कानूनों में खास क्या है, चलिए जानते हैं इन 20 पॉइंट्स के माध्यम से। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। दरअसल देश में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस लेगी। वहीं भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय अधिनियम बीएनएस लेगा, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। चलिए 20 पॉइंट्स में जानते हैं तीनों नए कानूनों में क्या खास है। पॉइंट नंबर 1, 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानून का कोई असर नहीं होगा, यानी 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए केस में जांच से लेकर ट्रायल तक पुराने कानून ही लागू होंगे। पॉइंट नंबर 2, 1 जुलाई से नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज होगी और जांच और ट्रायल भी इसी कानून के अनुसार होगी। पॉइंट नंबर 3, बीएनएसएस में कुल 531 धाराएं हैं। इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जबकि 14 धाराओं को हटा दिया गया है और 9 नई धाराएं तथा 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं, जबकि पहले सीआरपीसी में मात्र 484 धाराएं थीं। पॉइंट नंबर 4, भारतीय न्याय संहिता में कुल 357 धाराएं हैं, जबकि अब तक आईपीसी में 511 धाराएं थीं। पॉइंट नंबर 5, इस तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। नए कानून में 6 धाराओं को हटा दिया गया है तथा 2 नई धाराएं तथा 6 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं, जबकि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल 167 धाराएं थीं। पॉइंट नंबर 6, नए कानूनों में ऑडियो वीडियो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया गया है तथा फॉरेंसिक जांच को भी अहमियत दी गई है। पॉइंट नंबर 7, कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी कहीं से भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेज दिया जाएगा। अगर 0 एफआईआर ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। पॉइंट नंबर 8, अब आप ई सूचना के जरिए भी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। हत्या, लूट तथा रेप जैसे गंभीर केसों में भी ई एफआईआर हो सकेगी तथा वॉइस रिकॉर्डिंग से भी आप पुलिस को सूचना दे सकेंगे। ई एफआईआर के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने में पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 9, फरियादी को एफआईआर बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान है और फरियादी चाहे तो आरोपी से पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है। पॉइंट नंबर 10, एफआईआर के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी है। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिन के भीतर कोर्ट को आरोप भी तय करने होंगे। पॉइंट नंबर 11, मामले में सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर जजमेंट यानी कि फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिन के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। पॉइंट नंबर 12, पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में सूचना देनी होगी, साथ ही ऑनलाइन या ऑफलाइन भी बताना होगा। पॉइंट नंबर 13, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बीएनएस में कुल 36 धाराओं का प्रावधान किया गया है। रेप केस धारा 63 के तहत दर्ज होगा तथा धारा 64 में अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास तथा न्यूनतम 10 वर्ष कैद की सजा का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 14, धारा 65 के तहत 16 साल से कम उम्र की पीड़िता से दुष्कर्म किए जाने पर 20 साल तक का कठोर कारावास, उम्र कैद, जुर्माने का प्रावधान है। गैंग रेप में यदि पीड़िता वयस्क भी है तो अपराधी को आजीवन कारावास का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 15, 12 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ रेप पर अपराधी को न्यूनतम 20 साल की सजा का कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान है। तो वहीं शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाले अपराध को रेप केस से अलग अपराध माना गया है। पॉइंट नंबर 16, पीड़ित को उसके केस से जुड़े हर अपडेट की जानकारी हर स्तर पर उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी। वहीं अपडेट देने की समय सीमा 90 दिन निर्धारित की गई है। पॉइंट नंबर 17, राज्य सरकारें अब राजनीतिक केस जैसे पार्टी वर्कर्स के धरना प्रदर्शन और आंदोलनों से जुड़े केस को एक तरफा बंद नहीं कर सकेंगी। धरना प्रदर्शन उपद्रव में यदि फरियादी आम नागरिक है
तो उसकी मंजूरी लेनी होगी। पॉइंट नंबर 18, गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह ही कोर्ट में मान्य होंगे। पॉइंट नंबर 19, मॉब लिंचिंग भी अपराध के दायरे में आ गया है। शरीर पर चोट पहुंचाने वाले अपराधों को धारा 100 से 146 तक बताया गया है। वहीं हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा। धारा 111 में संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान है तथा धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है। मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या उम्र कैद या फिर फांसी की सजा का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 20, चुनावी अपराध को धारा 169 से 177 तक रखा गया है। संपत्ति को नुकसान जैसे चोरी, लूट और डकैती आदि मामलों को धारा 303 से धारा 334 तक रखा गया है। मानहानि का जिक्र धारा 356 में किया गया है तथा दहेज हत्या धारा 79 और दहेज प्रताड़ना धारा 84 में बताई गई है। तो वहीं छोटे मोटे अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों को सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा करनी होगी। संशोधित नए कानून में आत्महत्या का प्रयास, लोक सेवकों द्वारा अवैध व्यापार, छोटी मोटी चोरी, सार्वजनिक नशा और मानहानि जैसे मामलों में सामुदायिक सेवा के प्रावधान शामिल हैं। सामुदायिक सेवा अपराधियों को सुधरने का मौका देती है, जबकि जेल की सजा उन्हें कठोर अपराधी बना सकती है। अब तक अदालतें पहली बार अपराध करने वाले या छोटे अपराध करने वालों को सामुदायिक सेवा की सजा देती रही हैं, लेकिन अब ये एक स्थायी कानून बन गया है। नए कानून के तहत पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें नशे की हालत में उपद्रव मचाने या फिर 5,000 रुपए से कम की संपत्ति की चोरी जैसे छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के तौर पर माना गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।